नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि नवंबर 2023 आपके लिए कैसा होगा। दिवाली किस प्रकार से बम्पर लाभ लेकर आएगी, आपका समय कब से शुरू होगा, पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक देखिएगा। कर्क राशि ये महीना आपके लिए चमत्कारी है। एक पल ऐसा शुरू होगा जिसे आप भुलाए नहीं भूलोगे। पूरी जानकारी देखें और इस महीने का लाभ उठाएं, अपनी दिवाली को स्पेशल बनाएं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। परेशानियों का सरल और सटीक समाधान जानें। बात कर रहे हैं नवंबर 2023 की, तो इस महीने ग्रहों के कई परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। 3 नवंबर को होगा शुक्र का परिवर्तन, 6 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को मंगल, 17 नवंबर को सूर्य, 27 नवंबर को बुध, 30 नवंबर को शुक्र दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगे और 4 नवंबर को होगा शनि का बड़ा बदलाव। शनि मार्गी अवस्था में आएंगे। तो आइए जानते हैं प्रत्येक ग्रह आपको क्या देगा, कौन सा नुकसान देगा और नुकसान के विशेष समाधान वीडियो के अंत में बताऊंगी, कीजिएगा और अपने नुकसान से बचिएगा। शुरू करेंगे सबसे पहला परिवर्तन 3 नवंबर को सुबह 5:13 पर शुक्र का। शुक्र अब नीच राशि में आएंगे। शुक्र का नीच राशि में केतु के साथ युति बनाना नकारात्मक प्रत्येक राशि के लिए किसी ना किसी रूप में साबित होगा। आपको भी शुक्र के उपाय करने होंगे क्योंकि शुक्र इस महीने फिजूल के खर्चों को 4 गुना अधिक बढ़ाएगा। दोस्तों, वैसे भी फेस्टिव सीजन है और शुक्र भी नीच राशि में आ रहा है, तो खर्चे तो होंगे ही, लेकिन इस बार ये त्योहार आपको फिजूल के खर्चे भी देगा। यानी कि आपकी जिम्मेवारियां और जरूरत के खर्चों के अलावा कई फिजूल के खर्चे इस महीने इन फेस्टिव सीजन में आप कर सकते हो। साथ ही शुक्र और केतु की युति विशेषकर गुप्त अंगों का रोग या हड्डियों में दर्द देगी, इसलिए खाने की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। चीजों के प्रति भी ध्यान दीजिएगा। चीजों का खराब, गुम, चोरी होना टेंशन का विषय रहेगा, इसलिए ये महीना लगभग 30 नवंबर तक यानी कि पूरा महीना आपको अपनी चीजों के प्रति बहुत सतर्कता बरतनी होगी। जबकि 30 नवंबर को शुक्र दोबारा से राशि परिवर्तन करेंगी और स्व राशि में चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। 30 नवंबर से शुक्र का परिवर्तन आपके लिए खास होगा। आपकी मुसीबतों का और खर्चों का अंत लेकर आएगा। सेविंग्स को 4 गुना अधिक बढ़ाएगा। साथ ही कीमती एसेट बनाने का मौका देगा। भूमि वाहन का सुख देगा। 30 नवंबर से विशेषकर शुक्र और बृहस्पति आमने सामने होंगी, जिसके कृपा से आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि या स्थान परिवर्तन या पैतृक संपत्ति का लाभ बरसेगा। फिर 4 नवंबर को शनि का बदलाव देखने को मिलेगा। 17 जून 2023 पर शनि स्वराशि कुंभ राशि में अष्टम भाव में आपके वक्री हुए, लेकिन अब 4 नवंबर को सीधी चाल चलेंगी। शनि मार्गी होंगे और समय को फिर पलटेंगे। हालांकि शनि की ढैया लगी हुई है, जिसकी वजह से शनि का ज्यादा शुभ परिणाम नहीं दिखेगा, लेकिन जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं विशेषकर आपको अब नुकसान की भरपाई करने का मौका मिल पाएगा। साथ ही ससुराल संबंधित कोई प्रॉब्लम, कोई अशांति, कोई दुविधा थी तो उसमें भी सुधार 4 नवंबर से शनि की कृपा आपको दे पाएगी। अब बात करते हैं बुध की। 6 नवंबर को दोपहर 4:26 पर बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे। 27 नवंबर तक बुध वृश्चिक राशि में पंचम भाव में रहेंगे, जो बेटी और बहन का सुख देंगे। विद्यार्थियों को तेज बुद्धि और तेज गति देंगे। नुकसान की भरपाई करेगा स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर, साथ ही बैंकिंग सेक्टर, ऑनलाइन बिजनेस। ये समय आपको लाभ देगा। जो लोग कला से जुड़े हैं, वाणी के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष विद्या से जुड़े हैं, मान सम्मान कमाएंगे। बुध अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का मौका, आगे बढ़ने की स्थिति आपको जरूर दे पाएगा। बुध विदेश से भी धन कमाने का मौका, विदेश से पढ़ाई करने की स्थिति को मजबूत करेगा। आपके छोटों का सहयोग मिलेगा, कलेश का अंत होगा। कुल मिलाकर बुध आपके लिए उपयुक्त है। 27 नवंबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा और 27 नवंबर से धनु राशि में छठे भाव में आएगा। 27 नवंबर को जब बुध दोबारा से परिवर्तन करेगा तब आपको थोड़ा संभलना होगा। हालांकि अपने उच्च भाव में आएगा, लेकिन नसों का रोग और डेंटल प्रॉब्लम्स देगा। लेकिन एक बात तय है कि दोस्तों 27 नवंबर से बुध का आपके छठे भाव में आना विदेश ट्रेवल का मौका,
विदेश सेटलमेंट का मौका या फिर आइल्स का एग्जाम क्लियर करने की स्थिति बनाएगा। कागजी कार्रवाई आसानी से हो पाएगी। साथ ही बुध का परिवर्तन जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आएगा। जॉब में कोई परेशानी नहीं आएगी। पूरा महीना बुध आप पर कृपा बनाए रखेगा। अगला परिवर्तन होगा 16 नवंबर को मंगल का सुबह 10:46 पर। मंगल का परिवर्तन आपके लिए महाभाग्यशाली साबित होगा। दोस्तों, मंगल स्वराशि यानी कि खुद की राशि में और पंचम भाव मित्र भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके कर्म के स्वामी है। मंगल का मजबूत होना आपके कर्म को मजबूत करता है, यानी कि अब आपका अच्छा समय बम्पर टाइम 16 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 16 नवंबर से व्यापार तेज गति से दौड़ेगा। नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। रुका फंसा हुआ पैसा मिलेगा। डिफेंस में लाभ होगा। इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगी। अब मंगल का शुभ होना आपको मंदे से बाहर निकाल पाएगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में धन की प्राप्ति होगी। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लाभ होगा। वकील, जज, सलाहकार नाम और पैसा कमाएंगे। जमीन के सौदे चुटकियों में होंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स इस समय खूब नाम और पैसा कमाएंगे। लाभ होगा। बल्कि कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, किसी प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा था, तो अब 16 नवंबर से मंगल की मजबूत स्थिति आपको उस प्रॉपर्टी से लाभ दे जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, मंगल की मजबूत स्थिति भाई बहन का सपोर्ट देगी। पुत्र प्राप्ति के योग बनाएगी। जीवन में संतान की कमी है, प्लान करना हो तो 16 नवंबर से उपयुक्त समय शुरू हो जाएगा। साथ ही 16 नवंबर से रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ में भी मधुरता दिखेगी। कली कलेश का अंत होगा। हालांकि मंगल और बुध एक साथ 27 नवंबर तक है, जो मंगल को बद करता है, लेकिन उसकी कमी 17 नवंबर को ही सूर्य का परिवर्तन पूरी कर देगा। क्योंकि दोस्तों 17 नवंबर को जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य और मंगल का पराक्रम योग बनेगा और बुध किसी ना किसी रूप में अस्त नहीं लेकिन अस्त के समान दिखेगा, जिसकी वजह से मंगल का शुभ परिणाम आप पर पूरी तरीके से बना रहेगा। लाभ बरसेगा। बल्कि सूर्य मंगल की युति आपको इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने का मौका, सरकारी नौकरी की स्थिति विशेष आपको दे पाएगा। खास तौर पर खेलकूद में, डिफेंस में, रेलवे में अच्छी सेटिस्फैक्टरी जॉब आपको लग सकती है। अपनी कोशिश पूरी तरीके से जारी रखिएगा। यानी कि दोस्तों, सूर्य और मंगल इस बार इस प्रकार की आपके जीवन में उपलब्धि लेकर आएंगे, एक ऐसा बम्पर लाभ देंगे जिससे कि ये दीपावली खास हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, अब इस बार मंगल और सूर्य का परिवर्तन आपके जीवन में खुशियां बरसाएगा, क्योंकि सूर्य आपके धनीश हैं। और अब 17 नवंबर को 1:18 रात्रि में सूर्य पंचम भाव में मित्र मंगल के साथ बैठेंगे। और धन के स्वामी का पंचम में बैठना आपको शॉर्टकट तरीके से धन कमाने का मौका, पैसा जोड़ने की स्थिति, सेविंग्स का मौका, किसी विशेष म्यूचुअल फंड्स या किसी भी तरीके से लाभ का मौका आपको दे पाएगा। साथ ही पारिवारिक सुख बरसेगा। परिवार में अब किसी ना किसी रूप में नए रिश्ते जुड़ेंगे। किसी का विवाह तय होना, किसी बच्चे की किलकारी गूंजना आपके जीवन में खुशियां लेकर आएगा। सूर्य की मजबूत स्थिति बिजली विभाग से जुड़े लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल के काम से, मेडिकल फील्ड से, फार्मा के क्षेत्र से लाभ बरसाएगा। तांबे, पीतल, सोने के व्यापारियों को धन में खेलने का मौका देगा। साथ ही साथ सूर्य मंगल की स्थिति आपके जीवन में खोया हुआ सम्मान लेकर आएगी। हर प्रकार से अच्छी सलाहकार साबित होंगी। लोग आपके आसपास रहना, आपके पास बातचीत करना पसंद करेंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने का आपको पूरी तरीके से लाभ उठाना है। 16 नवंबर से आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। 27 नवंबर को बुध का, जैसे कि मैंने बताया, दोबारा से परिवर्तन होगा और 30 नवंबर को शुक्र का। कुल मिलाकर इस महीने यही परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा लाभ बृहस्पति महाराज देंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी राहु और केतु देंगे, क्योंकि अब इस महीने आपको राहु और केतु का शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। अभी तक राहु केतु आपके कर्म क्षेत्र और चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे थे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु और केतु का परिवर्तन हो गया। यानी कि अब उसके परिणाम नवंबर में देखने को मिलेंगे। नवंबर में जब कर्म क्षेत्र पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया राहु केतु से और बृहस्पति विराजमान हो गए, तो बृहस्पति देव जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर अमृत की वर्षा करते हैं। बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि आपके धन पर पड़ेगी तो धन की वर्षा होगी। बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो भूमि वाहन का सुख देगा, एसेट बनाने का मौका देगा,
परिवार वृद्धि होगी, हर प्रकार से जन्मभूमि से लाभ होगा। और बृहस्पति अब आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर आपको सही तरीके से काम करने की क्षमता देंगी। गलत लोगों से, गलत संगति से आप दूर भागोगे। सही दिशा में कार्य करोगे तो लाभ भी सही प्राप्त होगा। सोने में खेलोगे, तांबे पीतल से लाभ कमाओगे। फाइनेंस के क्षेत्र में अव्वल नजर आओगी। राहु का यहाँ बैठकर जो काम में मंदा रुकावट दे रहा था, अब उस परिस्थितियों से पूरी तरीके से बाहर निकल जाओगे। बल्कि अब आपकी सूझबूझ ज्यादा होगी, परिवार का सपोर्ट ज्यादा होगा, तो कामयाबी अपने आप हासिल होगी। तो दोस्तों, इस महीने का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये महीना आपकी किस्मत को चमकाने वाला है। बात करें उपाय की, तो सिर्फ शनि का उपाय कीजिएगा और एक शुक्र का। पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया काले तिल डालकर जरूर लगाइएगा। शुक्रवार के दिन गरीब स्त्रियों में विशेषकर आपको दूध, दही या चावल का दान करना चाहिए। अगर इतना किया तो अब आप पर कृपा आने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स।